आज हम सीपीसी के जिस मौजू पे बात करेंगे उसको आम ज़बान में 110 के नाम से जाना जाता है। 110 की दीवानी मुकदमात में बड़ी अहमियत है। रोज़ाना की बुनियादों पे हम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स में 110 की दरख्वास्त का आना देख रहे होते हैं। आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी 1908 ये क्या है? आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी जो है ये 5 सब सेक्शंस पर मुश्तमिल है। अब आर्डर 1 रूल 10 का जो सब सेक्शन है वो हमें बताता है सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, यानी कि अगर दौरान प्रोसीडिंग्स अदालत के सामने ये बात अयां होती है कि प्लेंटिव साइड ने, मदई साइड ने अदालत के सामने जो मुकदमा दायर किया है उस मुकदमे में जिस प्लेंटिव को पार्टी होना चाहिए था, मदई को पार्टी होना चाहिए था, वो मदई, वो प्लेंटिव मुकदमे में पार्टी नहीं है, तो कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद उस पार्टी को एज अ प्लेंटिव शामिल करेगी जिसको उस मुकदमे में एज अ प्लेंटिफ होना चाहिए था, और उसकी मौजूदगी कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी गैर मौजूदगी में कोर्ट किसी भी ट्रू डिसीजन पर नहीं पहुंच सकती थी। यानी कि आर्डर 1 रूल 10 का सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है या अदालत के सामने ये बात आती है कि फ़लाँ पार्टी को मुकदमे में मदई बनाए बगैर फ़ैसला नहीं किया जा सकता या उसका मुकदमे मौजूद होना ज़रूरी है, तो कोर्ट पार्टी को मुकदमे में एज अ प्लेंटिव शुमार करेगी। इसी तरह जो सब सेक्शन 2 है जिसको हम एडिशन एंड डिलीशन ऑफ पार्टीज़ के नाम से जानते हैं, प्रॉपर एंड नेसेसरी पार्टीज़ के नाम से जानते हैं, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर के नाम से जानते हैं, एडिशन एंड स्टक ऑफ पार्टीज़ के नाम से भी जानते हैं। इस पार्ट में हमें ये बताया गया है कि दौरान प्रोसीडिंग अगर अदालत के सामने ये बात आती है कि प्लेंटिव साइड से या डिफेंडेंट साइड से जिस पार्टी को मुकदमे का हिस्सा होना चाहिए था आउट टू बी पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग, यानी जिस पार्टी को मुकदमे का हिस्सा होना चाहिए था प्लेंटिव साइड से या डिफेंडेंट साइड से, वो पार्टी मुकदमे का हिस्सा नहीं है, या अदालत को ये बात पता चलती है कि किसी पार्टी की भी उसके सामने प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, तो कोर्ट दोनों पार्टीज़ में से किसी भी पार्टी की दरख्वास्त पे या सुओ मोटो उस पार्टी को मुकदमे का हिस्सा बनाएगी जिसको मुकदमे का हिस्सा होना चाहिए था या जिसकी प्रेजेंस मुकदमे के हतमी फैसले के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी पोर्शन में ये बात भी बताई गई है कि अगर कोर्ट के सामने ये बात आती है कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट साइड से ये पार्टीज़ इम्प्रॉपरली ज्वाइन हुई है, यानी इन पार्टीज़ को मुकदमे का हिस्सा नहीं होना चाहिए या इन पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट दोनों पार्टीज़ में से किसी पार्टी की दरख्वास्त के ऊपर या खुद सुओ मोटो लेते हुए उस पार्टीज़ को जिसने इम्प्रॉपरली ज्वाइन किया हुआ है मुकदमे में से स्ट्रक आउट कर सकती है। इसी तरह आर्डर 1 रूल 10 हमें ये भी बताता है कि जब डिफेंडेंट साइड को मुकदमे में ऐड किया जाएगा तो फिर एक नई अमेंडेड प्लेंट आएगी और अमेंडेड प्लेंट के बाद जो सर्विस ऑफ प्रोसेस होगा, सर्विस ऑफ नोटिस होगी, वो अमेंडेड प्लेंट के साथ होगी और वो जो न्यू डिफेंडेंट है उसके ऊपर भी होगी और जो उसके
का पहले डिफेंडेंट था, जो ओरिजिनल डिफेंडेंट था, उस तक भी वो सर्विस की जाएगी। यानी आर्डर 1 रूल 10 बुनियादी तौर पे हमें ये बताता है कि अगर अदालत के सामने किसी भी तरह ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी या अदालत खुद इस बात पे पहुंचती है, नतीजे पे पहुंचती है कि इस प्लेंटिफ को मुकदमे का हिस्सा होना चाहिए था और नहीं बनाया गया, डेलिब्रेटली इसका नाम नहीं लिखा गया, तो कोर्ट उस मुद्दई को मुकदमे का हिस्सा बनाएगी। इसी तरह अगर कोर्ट को ये लगता है कि फ़लाँ प्लेंटिफ को या फ़लाँ डिफेंडेंट को मुकदमे में शामिल होना चाहिए, तो कोर्ट उसको पार्टी को भी मुकदमे का हिस्सा बनाएगी। इसी तरह अगर कोर्ट को ये लगता है कि फ़लाँ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को मुकदमे का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट उस प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को मुकदमे से निकाल देगी।